अस्सलामुअलैकुम। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखिए, हम लेयर्स पैनल में वापस जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ग्लास सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ डार्क एरियाज़ को सिलेक्ट करना है, वाइट एरिया को नहीं। और ट्रांसपेरेंसी में सबसे जो ज़्यादा हेल्पफुल है, यहाँ पर ना आपके चैनल्स काम आएंगे ना सिलेक्शन टूल काम आएगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो है आपके ब्लेंडिंग मोड्स जो इसी लेयर पैनल्स पे हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड यूज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो कैटेगराइज्ड हैं। अब अगर हम डार्क मोड को यूज़ करेंगे तो वो डार्क को इन्हांस करेगा, और ब्राइट को करेंगे तो वो ब्राइट को। यहाँ पर जो हमने सिलेक्शन बनानी है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चाह रहे हैं कि डार्क की सिलेक्शन बनाएं पहले। तो मैं वाइट एरिया को जो ग्लास पे है इसको रिमूव करना चाहता हूँ, लेकिन ब्लैक एरिया को रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखिए वाइट रिमूव करने के बाद भी हम ग्लास के बैक साइड से उसको रिमूव नहीं कर सके हैं। इसमें यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड हमारी बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ से मैं ब्लेंडिंग मोड लूँगा, देखिए लीनियर बर्न। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डार्क है तो कलर बर्न, ओके मल्टीप्लाई काफ़ी सूट कर रहा है तो मैंने मल्टीप्लाई को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। देखिए कितना डिफ़िकल्ट काम उसने बहुत आसानी से कर दिया। आप ये देखिए, अब हमें जो उसका बैकग्राउंड है उसकी डिटेल नज़र आ रही है ट्रांसपेरेंट होकर। हम कंट्रोल 0 करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट काम है, देखिए यहाँ पर अभी तक डिटेल तो आ रही है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि मुझे चाहिए थी। ये देखिए ग्लास का एज अभी भी फेंट है, तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसी लेयर को, जिसके ऊपर मल्टीप्लाई पहले ही अप्लाई है। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड। अब ये थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। तो यहाँ से मैं ओपेसिटी को इसकी कम कर देता हूँ ताकि मुझे उसका थोड़ा सा ही हिस्सा मिले, तक अप्रॉक्सीमेटली 30। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो शुरू होती है कि अब हमने इसको वाइट एरिया को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने अपने ग्लास की सिलेक्शन में, अब हम इसकी सेटिंग्स देखें तो देखिए हमें जो ब्लैक एरिया वो तो मिल गया है, लेकिन जो इसकी शीन है, जो इसकी ब्राइटनेस है, जो इसकी चमक है वो गायब हो गई है। ठीक है, जो पहले थी। अब अगर मैं देखिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लेयर्स पैनल में जाऊं, ठीक है, तो देखिए अब मुझे क्या करना है। अब मैं अगर इनके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल, ब्लेंडिंग मोड को नीचे वाले को भी नॉर्मल कर दूं, तो देखिए यहाँ पर जो शाइन थी वो सारी गायब हो गई है। अब जो ब्लेंडिंग मोड जब मल्टीप्लाई उसके ऊपर आ गया, उसने डार्क को इन्हांस कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है उसने वाइट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं वाइट लाऊं और इसके यहाँ पर शीन हो, चमक हो। तो मैं अब यहाँ से क्या करूँगा, इस लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले ओपेसिटी को 100% कर दूँ और इसके ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल कर दूँ। देखिए ये सिंपल सिलेक्शन हमारे सामने आ गई जिसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं है सर। मुझे अब ये वाइट एरिया चाहिए, जैसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई ब्लैक को सपोर्ट करता है, ब्लैक 100% और वाइट 0। इसी तरह से हमारा एक मोड है स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन 100% वाइट को सपोर्ट करता है और ब्लैक को माइनस करता है। मैंने अब यहाँ पर स्क्रीन पे किया तो देखिए बज़ाहिर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर मैं नीचे वाली 2 लेयर्स को क्लोज़ कर दूँ तो देखिए अब आपको ब्लैक एरिया जो था वो अब गायब हो गया। ये देखिए, अब देखिए वहाँ पर जहाँ पर ब्लैक एरिया था अब वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए मल्टीप्लाई ब्लैक को सपोर्ट करता है, उसको इन्हांस करता है, और स्क्रीन वाइट को। जब मुझे ब्लैक एरिया चाहिए थे मैंने मल्टीप्लाई को अप्लाई किया, और जब मुझे वाइट चाहिए था मैंने स्क्रीन को अप्लाई किया एडजस्टमेंट में भी, और बाद में फिर मैंने ब्लेंडिंग मोड्स में भी। अच्छा, अब ये स्क्रीन है, अब अभी भी ये बहुत हार्श है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करता हूँ। देखिए, ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ा सा काम, अब मुझे जाना है ब्लेंड इफ ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ से अब मैं वाइट एरिया को देखिए, ऊपर वाला टॉप जो है, लेफ़्ट जो स्टॉप है उसको ड्रैग करना है मैंने। अगर मैं फुल ड्रैग कर दूंगा तो देखिए मुझे इसकी डिटेल चाहिए ग्लास की, देखिए उसके ऊपर जो प्रिंट है, अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा कम एरिया नज़र आ रहा है, हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं इसको हार्श नहीं करना चाह रहा। यहाँ पर हाफ में जाकर फिर मैंने क्या करना, होल्ड ऑन ऑल्ट की, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये डिवाइड कर देगा इसे 2 पीसेस में, ठीक है, कलर स्टॉप को। अब मैं इसको एक स्लाइडर को देखिए वाइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जाता हूँ। अब इसके बाद जो बैक वाला इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा अपने ग्लास के ऊपर देखते रहना है कि कहाँ पर आपको वो आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, तो वेल डन हो गया, ठीक है। अब ओके कीजिए। अब देखिए आपके ग्लास की शीन भी वापस आ गई है, जो चमक, जो ब्राइटनेस थी वो भी वापस आ गई है। अब जो लास्ट चीज़ यहाँ पर रह जाती है, हमें ये देखना है, जब हम किसी ट्रांसपेरेंट चीज़ से बाहर देखते हैं, कई बार ग्लासेस जैसे कुछ मोटे होते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो उस ग्लास के थ्रू देखने से, उसके अंदर से देखने से डिफरेंट नज़र आता है। जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है देखिए वो बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रेट लाइंस है, वो फ्रंट पे भी वैसे ही और पीछे भी। अब हमने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ग्लास की जो मास्क है, ऑल्ट के साथ क्लिक करके उसे ड्रैग करता हूँ नीचे। अब ये इसके ऊपर भी मास्क आ गया, ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट हो गया मास्क, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ग्लास को पीछे करता हूँ, कंट्रोल 0, आपने यहाँ कंट्रोल 0 दबाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसे बैक करना है पहले से। अब यहाँ पर कंट्रोल T दबा दें, ठीक है जी। गलत हो गया, ग्लास वाली सिलेक्शन हो गई थी। मेक श्योर कि आपने ये वाली सिलेक्शन की है बैकग्राउंड वाली, ठीक है, जिसे बैकग्राउंड को हमने डुप्लीकेट किया था। और साथ में अनलिंक कर देना मास्क को। मास्क हम यही चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। तो मेक श्योर कि आपने बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट किया है, मास्क को नहीं, और अनलिंक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए जूम इन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वुड का पैटर्न नज़र आ रहा है, कंट्रोल T किया मैंने, देखिए। अब जो इसके बाउंडिंग बॉक्स है, यहाँ से मैंने ऑल्ट करके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ठीक है। अब एंटर कर दीजिए 2, अब फिर कंट्रोल 0 दबाइए, ठीक है। अब ज़रा सा इसे जूम इन कीजिए। अब देखिए जो ग्लास के ट्रांसपेरेंट हिस्से से हमें वुड का पीस नज़र आ रहा है, वो देखिए उसकी लाइंस डिफरेंट है, और जो आउटसाइड है वो डिफरेंट है। और इस तरह से हमने बड़ी खूबसूरती से ये काम कर लिया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और उसकी पूरी डिटेल भी हमारे पास है। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जो भी है, देखिए आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा लग रही है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर दीजिए, ठीक है, चमक को कम ज़्यादा कर लीजिए, ऑलराइट। और अगर कहीं पे टच देना है तो ब्लैक एंड वाइट मास्क से आप यहाँ पर उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।